गाइस आज का हमारा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में ब्रॉड लेवल पर अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। साथ ही इसी के अंदर हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और साधारण जो स्थितिज ऊर्जा उसकी परिभाषा वगैरह जो भी इसके एग्जाम्पल्स है उन सबको यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब देखो शुरू करने से पहले सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा है तो हम इसी की डेफिनेशन पे सीधे आ जाते हैं। पहले परिभाषा, फिर एग्जाम्पल, फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है गाइस चलते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, बहुत क्या बोलेंगे इसके बारे में, बोलेंगे कि भाई किसी भी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा है मतलब स्थिति के कारण, ठीक है, के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ओके गाइस, अब एग्जाम्पल की बात करें। अब आपको एक बात और बता दूं, इसी की जानकारी इसके अंदर आपको लिखना है। क्या है कि भाई किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा क्या करती है, किसी भी मतलब जिस वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें क्या है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, फिर वो कार्य कर सकती है। अब एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, आपको स्क्रीन बोर्ड पे एग्जांपल दिख रहा होगा। एक स्प्रिंग लेते हैं, आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा एग्जांपल। तो स्प्रिंग लेते हैं सॉरी। उस स्प्रिंग को जब प्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंग क्या करती है, वापस अपने स्प्रिंग वापस प्रेशर डालती है। जैसे हम उस स्प्रिंग को दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो छोटी मतलब ये उसका आकार कम हो जाता है, लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे तो आपको दिख रही है कि वो स्प्रिंग क्या होती है, ऐसे अविरामावस्था में आ जाती है। तो स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और फिर वो क्या करती है, कार्य करने की उसमें क्षमता आ जाती है। इस प्रकार यदि खींचते हैं तो वापस अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऊर्जा आ जाती है जो उसको वापस उस अवस्था में ले आती है। तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ही बात करते हैं। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल आपको स्क्रीन बोर्ड दिख रहा होगा। इस एग्जाम्पल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति धनुष लेके खड़ा है। अब जो धनुष लेके खड़ा है तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जैसे ही धनुष के अंदर व्यक्ति को डोरी को देखो, डोरी खींचता हुआ दिखा रहा है आपको व्यक्ति। तो जैसे डोरी को खींचता हुआ व्यक्ति दिखेगा तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो धनुष को खींच रखा है तो उस धनुष में कौन सी ऊर्जा है, उसमें है अपने स्थितिज ऊर्जा। और जैसे उसने तीर को छोड़ दिया तो वहां पे बन जाती है गतिज ऊर्जा। तो ये धनुष है, ये यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो गाइस ये है इसके एग्जाम्पल जिसके हम बात करते हैं। तो हमें इतने समझना है। और एक बात और इसके अंदर क्या बताएंगे कि भाई किसी समान, क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को उसकी समान स्थिति में, क्या बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन हो रहा है, किसी वस्तु को सामान्य अवस्था से उसे किसी उत्तेजित अवस्था तक, ये बोल रहे हैं सामान्य स्थिति से किसी अन्य अवस्था तक, बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु को उसकी सामान्य अवस्था से अन्य अवस्था तक ले जाने के अंदर जो कार्य करते हैं वो कार्य कहलाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा। अभी हमने स्प्रिंग का एग्जांपल देखा, सामान्य अवस्था थी, उसको प्रेस किया तो वो अन्य अवस्था में चली गई, फिर वापस तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई थी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे उसको खींच देंगे, ऐसे स्प्रिंग उसको ऐसे खींच देंगे तो उस कंडीशन में कौन सा कार्य होगा, स्प्रिंग समझ रहे हो ना, ये ऐसे जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है ऐसे है। अब जैसे मैंने क्यों खींच दिया तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके आएगा, देखो इतनी खींच दी मैंने इसको, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके आए तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, और जो कार्य करते हैं वो कार्य किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये थोड़ी सी अलग है, बाकी ऊर्जा है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये मैंने पहले भी निकाल चुका है, मैंने फॉर्मूला पहले निकाल चुका है, इसके बारे में इसमें बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा है तो मुझे कार्य निकालना है, ये तो मुझे पता है। अब देखो क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को किसी सतह से, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, वस्तु को सतह से m द्रव्यमान की वस्तु को, ठीक है, किसी सतह से ऊपर उठाते हैं तो देखो वस्तु क्या करती है, वहीं पे स्थिर रखने के लिए हमें उसको उठाए रखना पड़ता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि भाई हमने उस वस्तु को स्थितिज ऊर्जा दी है, जैसे छोड़ देते हैं तो क्या करती है, नीचे गिर जाती है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, मार्कर को यहाँ तक उठा रखा मैंने, तो मैंने इसको नीचे से मतलब कि जमीन की सतह से मेरे जो हैंड है जहाँ पे वस्तु रखी है वहां तक के क्या करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्थितिज ऊर्जा मैंने इसको संचित कर रखी है, तभी तो यहाँ पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे स्थिर रखा हुआ है। मेरा बोलने का मतलब है कि भाई किसी वस्तु को किसी भी ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वो उस वस्तु के ऊपर जो कार्य करते हैं उठाने में, जैसे मार्कर है मैं उठा यहाँ तक लिया है तो मैंने जो कार्य किया वो कार्य मेरी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे सतह से उठाया m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ तक लेके गए तो कितना कार्य करना पड़ता है। देखो कार्य करना है तो हमने पहले वीडियो में, दूसरी वीडियो में पढ़ा है पार्ट 1 2 में कि कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, ये होता है बल इंटू विस्थापन कार्य है। अब मुझे तो ऊर्जा निकालनी है तो देखो बल कौन सा लगेगा, किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर लेके जाते हैं तो उस पर लगता है भार बल। आपको पता है प्रत्येक वस्तु
सॉरी पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और आकर्षित करती है तो उस कंडीशन में उस पर बल लगता है जिसको हम बोलते हैं भार बल, मतलब प्रत्येक वस्तु भार बल लगाती है पृथ्वी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भार बल तो उसको दिखाते हैं डब्ल्यू से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कार्य को बता रहा हूँ डब्ल्यू से। तो बल को, बाहर एक बल होता है जिसका मान होता है आपको पड़ा हुआ mg द्रव्यमान होता है, और ये s चल ही रहा है। अब क्या करते हैं w इक्वल टू, जब मैं किसी वस्तु को लेके जाता हूँ द्रव्यमान उसका g भी ऐसा कैसा, देखो h ऊंचाई तक मैंने ये वस्तु उठाया तो यहाँ पे क्या जाएगा h। तो ये जो ये कार्य करेंगे वो कार्य किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल और एनर्जी के अंदर है। ओके, मतलब कि u से लिख देंगे इसको, पोटेंशियल ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको दिखाएंगे u बराबर mgh। ये होता है फॉर्मूला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। और इसका मात्रक की बात करें तो ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। ऊर्जा हो, कार्य हो, सबकी मात्रा यूनिट क्या होती है, सेम होती है, जूल। अब बात करते हैं, ये मैंने दो डायग्राम क्यों बनाए हैं, देखो डायग्राम ये बताते हैं कि आप चाहे वस्तु को इस मार्ग से लेके ऊपर उठा के लेके जाओ, चाहे सीधे लेके जाओ, दोनों के अंदर ऊंचाई सेम है। तो मेरी जो वस्तु मैंने उठाई उसका ऊपर उठाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य कभी भी इसकी, मतलब जिस पथ से लेके गए उस पथ पे निर्भर नहीं करता, मतलब जिस पथ से ऊपर उठाते हैं वस्तु को पथ पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे ये पथ पे निर्भर नहीं करेगा, मतलब कि आप चाहे कैसे भी लेके जाओ, लेकिन सेम ऊंचाई तक दोनों वस्तु लेके गए, एक तो उसको टेढ़े मेढ़े पथ से लेके गए, एक सीधे पथ से लेके गए, दोनों के लिए स्थिर ऊर्जा का मान सेम होगा, जो मैंने लिख दिया mgh। ओके गाइस, अब करते हैं हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है हमारे, ये गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा आ गई। अब हम पढ़ेंगे सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। सरल सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सरल, हम निकाल रहे हैं सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक सरल लोलक होता क्या उसके बारे में बात करें तो क्या करते हैं, एक मेटल की बॉल लेते हैं, छोटी सी बॉल आती है, उसको क्या करते हैं किसी धागे की सहायता से, एंटन रही धागे की सहायता से उसको दृढ़ता से लटका देते हैं, तो इस प्रकार एक सरल लोलक का निर्माण हो जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये सरल लोलक धागे से बांध रखा है, तो क्या करते हैं सरल लोलक को पकड़ते हैं, आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, देखिए। तो क्या करते हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये पेंडुलम ऐसा होता है, इसको आधार से बांध दिया, मतलब दृढ़ आधार से बांध दिया, तो इसको क्या करते हैं इधर लेते हैं, विस्थापित उठाते हैं ऊपर और फिर इसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो इस बॉल है इसको यहाँ तक लेके आऊंगा मैं साम्य स्थिति, जहां पे देखो स्थिर रह सकता है उस कंडीशन बोलते हैं साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति। और जैसे मैंने साम्य स्थिति से इधर लेके आया तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, दोलन करेगा। कैसे करता है ये दोलन, एग्जाम्पल देखें तो आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी जिसके अंदर वो एक उसका जो पेंडुलम है वो ऐसे, पेंडुलम ऐसे होता है, वो ऐसे चलता है, और जब फिक्स टाइम लेता है तो उसके बाद वो आवाज भी करता है ऐसे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो आपने झूले देखे होंगे, जो झूले ऐसे ऐसे गति करते हैं झूले, ठीक है। अभी जो तीज गई थी उस पे झूलते हैं, तो झूले की बात कर रहे हैं। और एक दो एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ पे इस पेंडुलम देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब पूरा राउंड नहीं करता, आधे करता है। तो और इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये पेंडुलम यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक मैं इसको बना देता हूँ, ये आ गया। अब पेंडुलम है, ऐसे गति करेगा, दृढ़ता से बांध रखा है, डायग्राम मैंने दिखा दिया है। तो आप क्या करते हैं, इस पेंडुलम के निकालते हैं ऊर्जा, और वो भी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी निकाल रहे हैं, ये वाली ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, ये पेंडुलम है, इसको जैसे ऊपर लेके जाते हैं तो देखो इसका जो गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है। ऊपर कैसे उठेगा, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। फिर ये क्या करता है, इस माध्य स्थिति या साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करता है, दोलन करता है ऐसे ऐसे, ठीक है, जो हम वास्तविकता में देखते हैं। घड़ी का एग्जाम्पल बता दिया है। अब क्या करेंगे, ये एक सरल पेंडुलम है, इसको जैसे लेके आएंगे तो देखो जैसे मैं पकड़ के लाऊंगा तो मैंने क्या किया, कार्य किया, और मेरा कार्य किस में बदलेगा, यहाँ पे आते ही स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिर रख रखा है। स्थिति ऊर्जा गति करेगा, गति ऊर्जा, ठीक है, ऐसे समझना है आपको। तो क्या करेंगे, इसको जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊंगा पेंडुलम को, तो इसको पकड़ के रखा है, यहाँ पे पकड़ रखे, समझो मैंने इसको पकड़ लिया, तो उस कंडीशन में कौन सी ऊर्जा, इसमें स्थिति ऊर्जा। जैसे छोड़ देंगे फिर ये गति करता हुआ उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड धीमी होती जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जैसे पकड़ते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको एक ट्राइंगल मानूंगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला निकालेंगे इसलिए बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये पेंडुलम ही था, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा है अधिकतम, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा है। जब यहाँ पे आता है तो आपको पता है यहाँ पे आएगा तो मतलब कि साम्यावस्था में आएगा तो बहुत तेज गति से दोलन करेगा, लेकिन जैसे जैसे फिर इधर जाएगा उसका वेग धीमा पड़ता जाएगा। यहाँ पे आती जीरो जाएगा, वेग जीरो, तो यहाँ पे
वेग 0 तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0। फिर जैसे जैसे छोटे, फिर उधर से फ्री होके आएगा इधर, तो यहाँ तक बढ़ेगा, फिर वापस कम होता जाएगा। कौन सा? वेग। और वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? गतिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा कितनी है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि जहां पे गति सबसे अधिकतम गति कहां पे होगी? बीच में तो होगी, क्योंकि यहां तक तो बढ़ेगा मान गतिज ऊर्जा का, फिर यहाँ पे कम होता जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। इसलिए इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, जिसमें दोनों ऊर्जा काम करती है। ठीक है, ये तो ये यांत्रिक, ये यहाँ पे स्थिर ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो ऊर्जा निकल के आती है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, उसी के बेस पे आता है आपके न्यूमेरिकल। फॉर्मूला क्या है? एक सरल पेंडुलम की बात करते हैं तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो ऊर्जा निकल के आती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ तो चल जाएगा, लेकिन के और एक्स भी तो होना चाहिए। क्या है? तो देखो यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे बल नियतांक क्या है? बल नियतांक। और एक्स क्या है? माध्य स्थिति से विस्थापन। अब देखो पेंडुलम कितना विस्थापन हुआ, इतना विस्थापित हो रहा है, इधर भी एक्स होगा, इधर भी एक्स होगा, समिट जाएगा। तो ये जो विस्थापन कहलाता है, ये कहलाता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है गाइस, माध्य स्थिति से विस्थापन के क्या है? बल नियतांक। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है ऊर्जा का, और इसको दिखाते पोटेंशियल, तो यहाँ दिखाएंगे ईपी। ईपी मतलब एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ये। अब क्या करेंगे? स्थिति ऊर्जा है तो बता देंगे, ये इसका फॉर्मूला, इसके बेस पे करेंगे। अभी करेंगे इसके न्यूमेरिकल। और इसी देखो ये एक फॉर्मूला है तो यहाँ पे भी वैलिड हो सकता है, और दूसरी कंडीशन एक और है, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं एक स्प्रिंग के लिए। अभी आगे नेक्स्ट में आएगा वो टॉपिक, आपके यहाँ पे दे नहीं रखा। वो टॉपिक क्या है कि जब एक स्प्रिंग से बात करते हैं, तो जैसे स्प्रिंग से इसको जोड़ रखा है मैंने, एक बॉक्स को, आपको दिख रहा है बॉक्स, स्प्रिंग से मैंने जोड़ रखा है इसको। तो इसको जैसे मैं खींचता हूँ तो स्प्रिंग ऐसे खींच जाती है और बॉक्स यहाँ पे जाता है। ठीक है, एक से लास्ट कंडीशन है कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि मैं इसको प्रेस कर दूं तो ये ऐसे दब जाएगी स्प्रिंग, और यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। तो देखो ये माध्य स्थिति की बात करूं तो ये यहाँ पे कितना विस्थापित हो रहा है? एक्स मान लेता है, और ये भी इतना, ये भी दूरी कितना मान लेता है? एक्स। मेरा बोलने का मतलब क्या है? पेंडुलम और ये स्प्रिंग वाला बक्सा, दोनों के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जब भी आएगा टॉपिक बिल्कुल बताऊंगा आपको, ये स्प्रिंग वाला भी बड़े लेवल पे बताऊंगा, आएगा आपकी बुक में है। ठीक है, अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। ओके गाइस, चलते हैं एग्जाम्पल पे। गाइस एग्जाम्पल कर रहे हैं हम इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का है, देखिए एग्जाम्पल कर रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। इसमें बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेमी ऊंचे टेबल पर रखता है। वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना करें, और साथ ही ब्रैकेट में दिया है गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह हमें दे रखा है, विद्यार्थी है, वस्तु को उठा के रख रहा है, तो उस कंडीशन में इसको कितना, मतलब कि गुरुत्वीय, हमें स्थिति ऊर्जा की मान याद करना है। साथ में दिया है गुरुत्वीय त्वरण g का मान, g का मान भी हमें दिया है, तो हम यहाँ पे g लिख लेते हैं। ये स्मॉल g का मान दिया है इसने 10, त्वरण का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट है। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, थोड़ा सा ध्यान से लिख देता हूँ मैं। गुरुत्वीय त्वरण निकालने क्या है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में लिख दिया, वस्तु को द्रव्यमान 3 kg, ऊंचाई 50 सेमी दे रखा है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। निकालना क्या है? u। चूंकि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u का मान पता है क्या होता है? अभी बताया था। ऐसा फॉर्मूला एज्यूम करो अपने माइंड में, ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें तीनों आ जाए। तो हमें पता है u बराबर mgh होता है। अभी ये पढ़ा था गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ये निकालनी है, आ जाएगा। देखो अब देखो, सबसे पहले तो h की बात करते हैं, 50 सेमी है, और हम जब भी सोल्व करते हैं तो हम करते हैं एमकेएस पद्धति में। ये है सीजीएस पद्धति। सीजीएस का मतलब जानते हैं ना? सीजीएस सेमी ग्राम सेकंड, और एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकंड। तो हम इसमें सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे वेट केजी में, ये सेमी में, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो 50 को देखो मैंने आपको बता रखा है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भागते हुए जाते हैं, तो सेमी छोटा है, मीटर बड़ा है, भागते हुए जाएंगे मतलब भाग लगाएंगे, और भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे? 50/100। अब ये किस में चेंज हो गया? मीटर में। सेमी से किस में आ गया? मीटर में। इसको थोड़ा काट लेते हैं तो बन जाता है 1/2 मीटर। पॉइंटर मत लिखना, ऐसे बटे में लिख देना। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब करते हैं u बराबर 16। तो m का मान दे रखा है अपने 3 इंटू g का मान आया 10 इंटू, और अपने g का मान 10 चल रहा है, 3 दे रखा है, इसका मान 1/2। काटेंगे, इसको काट देंगे तो अपने पास u की जो वैल्यू आएगी 5 दी है,
15। क्या निकालिए? यू। यू यानी स्थिति ऊर्जा मतलब जूल। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? 15 जूल आंसर। ओके गाइस, इतना छोटा सिंपल, इतना छोटा और इतना सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये आता आपके 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो इसको छोड़िए मत, डोंट मिस एनी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट। गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन है एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के बराबर 6 × 10⁴ N अपॉन m अर्थात न्यूटन बटे मीटर मीटर है। बोल रहे हैं इसे, आगे बोल रहे हैं इसे माध्य स्थिति से 1 सेमी खींचने में कितना कार्य करना होगा। 1 सेमी खींचने में उसे कितना कार्य करना होगा हमें बताना है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कार्य हो चाहे ऊर्जा हो दोनों सेम होती है। मैंने आपको बता रखा है क्या कि कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कार्य अर्थात ज्ञात करना है कि स्प्रिंग खींचने में कार्य किया गया कार्य या बराबर होगा किसके? स्थितिज, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्प्रिंग की लिख देते हैं, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगे। और स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा भी बताई थी मैंने, इससे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या होती है अब ये भी बताइए, जिसको हम दिखाते हैं यू से, हाफ kx²। ठीक है, देखो ये ऐसा फॉर्मूला सोचना है आपको कि जिसमें दोनों चीजें आ जाए। तो ये इसमें आती है हाफ kx² में आती है, बाकी आती नहीं है, तो मैं लिख दी हाफ kx²। ओके, आपको क्या करना है? जो देखा उसको लिखना है, फिर अज्यूम करना माइंड में, ऐसा फॉर्मूला लेके आना है कि जो जिससे रिलेट हो जाए, देखो संबंधित हो रही है, आंसर आ जाएगा। तो u = हाफ के का मान कितना है? 6 × 10⁴ इंटू x²। देखो ये सेमी में है, अभी बताया था मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करने के लिए छोटे से बड़े जा रहे हैं, 100 का भाग लगाएंगे, आ जाएगा मीटर में। इसको 0.01 मीटर मत लिख देना वरना गलती जाएगी, ऐसे छोड़ दो। तो ये क्या आएगा? 1/100 का वर्ग चल रहा है, और वर्ग इसको 1/100 का होल स्क्वायर करूं, ये 1/100 दो बार लिखो, सेमी तो बात पड़ती है। कैलकुलेशन इजी करवा देता हूँ, देखो माप के भी। अब क्या करते हैं? नॉर्मल। तो u बराबर ये से कट गया 3 टाइम, तो 3 × 10⁴ इंटू, देखो ये कितनी जीरो आ रही है? 4। इसका मतलब 10⁴, ये पता कैसे लिख सकते हो उसको? 10 × 10 × 10 × 10 मतलब 4 बार 10 से गुणा करेंगे तो आधार समान तो खाते जुड़ जाएगी, 10⁴ बन जाएगा। अब u = 3 × 10⁴ तो चल ही रहा है, 10⁴ प्लस के 4 ऊपर आएगा तो 10⁴ माइनस के 4। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद? u = 3 × 10⁴ 0, 10⁴ का मान 1, तो u बराबर 3। निकाली क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर। और इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक में हम करेंगे यहाँ पे गाइस विद्युत ऊर्जा, इसमें किया है स्थिर ऊर्जा, अब करेंगे विद्युत ऊर्जा। ओके गाइस, चलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहने के बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ओके गाइस, वीडियो देखने को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।